सो हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल सालू सनी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे ही हैं। सो यहाँ पे हो रही है बारिश, सुबह का टाइम है और इस बार सूरत में ना इस साल अच्छी खासी बारिश हो रही, मतलब जुलाई से ही बारिश होना स्टार्ट हुआ है और होता ही जा रहा है। सो आज मैंने लगाई है मेहंदी। सावन चल रहा है भाई, तो मेहंदी लगाना बनता है। महाराज सो रहे थे लाडू जी, तो हम जो है मेहंदी लगा लिए थे और ये उठ गए हैं। मेहंदी अभी कुछ कुछ गीली है, बाकी सूख गई है, तो ये मेहंदी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सूख भी गया है। तो मैं इनके सामने रख दी हूँ कि लो खेल लो, मेहंदी के साथ खेल लो। सो ये मेरा फेस देख रहे हैं, मेरा हाथ देख रहे हैं और हैप्पी हो रहे हैं। देख सकते हैं कैसे ये खेल रहे हैं मेहंदी के साथ। सो तब तक पहुँच गई साचू और साचू को लगा कि लाडू मेरा मेहंदी बिगाड़ रहा है, तो उसको हटाने की कोशिश कर रही हैं। सो ये है दूसरे दिन का, मतलब अगले दिन का है ब्लॉग वीडियो। यहाँ पे ना मैं मम्मी को, लाडू को और साजू को रूम में बंद करती हूँ और हॉल की सफाई कर रही हूँ। देख सकते हैं हाल का क्या हाल हुआ है, मतलब पूरा हाल गंदा पड़ा हुआ है। दीवार इतना ज़्यादा गंदा हो गया है ना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखी है, मतलब उसको लिखने आ गया है ना, जहाँ मन तहाँ लिख देती है। तो इस स्क्रबर से ना मैं स्क्रब करने वाली हूँ, सारा जो पेंट है वो निकालने वाली हूँ जहाँ तक गंदा है। और साजू पेन वगैरह चला दिए हैं। मैं जाने वाली हूँ मायके और मेरे पापा भी आने वाले हैं और हॉल भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। देख सकते हैं कितना गंदा लग रहा है ये दीवार। तो इसकी क्लीनिंग करनी तो बनती है। बहुत दिन से सोच रहे थे करनी है, कैसे करें, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आज अचानक मेरे हाथ में लग गया स्क्रबर, जो कि एकदम न्यू था। सो मैं सोची कि पहले इसको बर्तन धुलने से पहले इसको स्क्रब करके जो दीवार पे गंदा है वो हटा देते हैं। पूरा मुझे दिन लग गया था और तब जाके सफाई हुई थी हॉल का और रूम का। सो ये अगले दिन का वीडियो है और यहाँ पे लाडू जो है अपने पापा के साथ खेल रहे हैं। उनके पापा मोबाइल चला रहे हैं, उसको भी खिला रहे हैं। सो देख सकते हैं इधर मेरा बैग वगैरह पैक हो गया, साड़ी वगैरह दिख रहे होंगे। मुझे जाना है मायके, तो सब तैयारियाँ चल रही हैं, शॉपिंग चल रही हैं, पैकिंग हो रही हैं। मैं भी रेडी हो गई हूँ और आज मैंने लगाया है नेल पेंट। येलो पहनी है, येलो और ग्रीन चूड़ी, बिकॉज आज है ना सावन की सप्तमी और मेरा फर्स्ट सावन सप्तमी का मेरा फास्ट है। बेटे के लिए व्रत रहा जाता है, तो भगवान ने मुझे बेटा दिया तो मैं भी रहती हूँ। मैंने लगाया है पैर में महावर और शाम का टाइम है तो जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए। सावन की सप्तमी की जो पूजा होती है ना, उसमें पूरा दिन व्रत रह जाता है और दूसरे दिन भोर में माता जी का पूजा होता है, तो पूजा का सामान भी लेना है और मुझे मायके जाना है, तो उसके लिए भी कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है। सो आज बाबू का छुट्टी है तो चलते हैं शॉपिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मौसम भी अच्छा था, बारिश नहीं हो रही थी तो निकल गए हैं। मौसम क्या है ना, थोड़ा बारिश का है, सर्द गर्म का है और बहुत ही ज़्यादा बीमारी फैली है और गुजरात में तो बच्चों की बीमारी ज़्यादा ही फैली है। तो लाडू को लेके नहीं जा रहे हैं, साचू तो मानने वाली नहीं है, इनको स्कूटी से घूमने में मज़ा आता तो ये साथ में जाएंगी। सो यहाँ लाडू जो है मार्केट वो आने के घर बाद पे जो ही पूजा का रहेंगे। सामान और मेरा शॉपिंग था, मैं कर रही थी अंदर शॉप के अंदर, और ये बाप बेटी बाहर आके अलग ही इनका शॉपिंग चल रहा था। यहाँ पे वॉच वगैरह था ना, तो साचू के लिए इनके पापा वॉच खरीद लिए। और देख सकते हैं हाउसिंग का ये मार्केट है, सूरत के हाउसिंग का। तो यहाँ पे ना शॉप के बाहर भी ढेर सारा मार्केट लगता है इस तरीके से, धागा वगैरह कान का अच्छे प्राइस में मिल जाता है, सस्ते प्राइस में। तो इन लोगों का अलग शॉपिंग हो गया और मुझे जो करना था कर लिए हैं। तो ये हाउसिंग मार्केट से अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया। शॉपिंग करने में ना टाइम का पता ही नहीं चलता है और लाडू घर पे है, तो मुझे ये हो रहा है कि मम्मी को परेशान कर रहा होगा, रो रहा होगा। सो जल्दी जल्दी शॉपिंग करके निकल जाते हैं। जितना भी सामान खरीदना था सब खरीद लिए हैं, फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, तो जो भी बचा है वो नेक्स्ट डे आके शॉपिंग कर लेंगे। सो यहाँ पे ना सावन चल रहा है तो ग्रीन चूड़ी तो लेना बनता है और पूजा भी है तो चूड़ी चढ़ाना भी है, तो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर की चूड़ी भी ले लेती हूँ। हरी चूड़ियों का अलग ही क्रेज रहता है, तो यहाँ पे मैंने अपने लिए और मम्मी के लिए ले लिया है। और जो पूरा लारी था ना ठेला, उस पर पूरा हरी चूड़ियाँ ही भरी थी, मतलब हरी 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 चूड़ियाँ जहाँ देखो वहीं दिखने को मिल रहा था। तो मैंने भी ले लिया है। बाबू गए हैं, सब्जी मंडी है बगल में, तो वहाँ से सब्जी लेने गए हैं और हम और चाचू बैठ कर स्कूटी पे वेट कर रहे हैं कि बाबू जल्दी आए और हम लोग निकले। बहुत ही ज़्यादा भीड़ था, तो मैं साचू को लेके स्कूटी पे ही बैठ गई, बिकॉज ये धक्का मुक्की लगता है इधर उधर और रोड के बगल में ही स्कूटी थी, तो क्यों रिस्क लेना, गाड़ियाँ आ जा रही थी, तो इसलिए हम स्कूटी पे बैठ गए थे। सो अभी निकल गए हैं घर के लिए, बस कुछ ही देर में घर पे पहुँचने वाले हैं। सो अभी ये है भोर का टाइम और मम्मी यहाँ पे कर रही हैं सावन के सप्तमी का जो पूजा होता है ना, सुबह सुबह भोर में वो कर रही हैं। जिनके जिनके घर पे होता है उनको पता होगा कि कैसे होता है। सो हमारे यहाँ ये हलवा
पूड़ी, चना, लौंग, चावल ये सब चढ़ाया जाता है। सो मैं वीडियो बना रही हूँ भविष्य में मुझे नहीं याद रहेगा तो मैं भी देख के ऐसे पूजा करूँगी। सो जब तक मम्मी है ना, मम्मी का मतलब बल रहेगा, हिम्मत रहेगा, तब तक मम्मी करेंगी, नहीं तो फिर मम्मी मुझे दे देंगी कि लो अब तुम करो, तो फिर मैं करूँगी। बस मैं फास्ट रहती हूँ, भी मैं पूजा नहीं करती हूँ। सो मम्मी यहाँ पे जो भी पूजा वगैरह करना था कर ली हैं। मैं भी बाहर, घर के बाहर दरवाजे पे रंगोली बनाई और सुबह उठ गई थी। मैं मम्मी से पूछी, मम्मी मुझे नहाना पड़ेगा? तो मम्मी बोली नहीं नहाना मत, छोटा बच्चा है, बीमार हो जाएगा, पूजा मुझे ही करना है। बस तुम उठ के सुबह में माता जी का दूर से पैर छू लेना और रंगोली वगैरह बनाना होगा तो बना देना। रंगोली कोई ज़रूरत नहीं रहता है, बट ये है कि माता जी आ रहे हैं तो घर सजना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए, डेकोरेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं जो चूड़ी लाई थी ना वो मम्मी चढ़ाई हैं, मेहंदी, चूड़ी, महावर, श्रृंगार का सामान और साड़ी ये सब चढ़ाया जाता है तो सब मम्मी चढ़ा दी हैं। और ये माता जी को दुल्हन बना के बैठाई हैं मम्मी। हाथ का छाप लगता है हल्दी से दीवार में। तो हो गया है पूजा और मैं उठ गई थी सुबह सुबह से। यहाँ पे अभी साचू सो रही हैं, अपने दादी के साथ सोती हैं तो मम्मी उठ गई हैं, साचू सो ही रही हैं। लाडू अपने पापा के साथ सो रहे हैं देख सकते हैं कैसे चिपके हैं, हमारा जगह खाली पड़ा है ऐसे। सो लाडू का इनको पता चल गया कि मैं वीडियो बना रही हूँ। थोड़ा सा भी लाइट चलता है ना तो इनको पता चल जाता है। देखिए उठ रहे हैं ये क्या। सो चलिए, मम्मी बोल रही थी सो जाओ, अभी बहुत सुबह सुबह है, अभी उठ के क्या करोगी? तो मैं भी पानी वगैरह पी के सो जाती हूँ क्योंकि इतना सुबह उठ के क्या करना है। सो अभी मैं भी नहा धोकर रेडी हो गई हूँ और इनको ना और कोई कपड़ा नहीं मिला, इसी में इनको इस अपना चश्मा जो है क्लीन करना है। सो भी बारिश का मौसम ना, सारा कपड़ा ऐसे ही सुखाया जा रहा है घर के अंदर, रस्सी बांध के उस पर कपड़ा फैला के फैन से सुखा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे रेडी कर रहे हैं लाडू को, बिकॉज सावन है तो महादेव का पूजन करने के लिए इनको पंडित जी बना रहे हैं। सो ये सो रहे थे ना तो इनको जो चंदन टीका है ना वो हम लगा दिए थे, बट ये उठ गए, लगा रहे थे तभी उठ गए। सो ये बाबू का रुद्राक्ष माला है जो कि वो पहनते हैं हमेशा, इतना वजन भारी भारी पहनते हैं। मैं उनको मना भी करती हूँ, बाबू क्यों पहनते हैं आप? तो ये बस जब जॉब पे जाते हैं ना तभी पहन के जाते हैं, घर आते हैं तो सोते टाइम निकाल देते हैं, बिकॉज चुभता है सोने वोने में, और बच्चे भी हैं, लाडू खींचता है तो निकाल देते हैं। सो मैं बोलती हूँ कि इतना वजन पहनने की क्या ज़रूरत है, बट उनको अच्छा लगता है तो वो पहनते हैं। तो उनका जो रुद्राक्ष रखा था उसको हम उठा लिए और लाडू को पहनाकर फ़ोटो क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे बर्फ़ इतना ठंडा था ना, मेरा हाथ ठंडा होने लगा था। मैं थोड़ा सा भी ठंडा टच कर देती हूँ ना तो मुझे मेरे उंगली में खुजली होने लगती है। लो भैया, ये गिर गया और टूट भी गया। बड़ी मेहनत से इसको मैं बर्फ़ जमाई थी और टूट भी गया। हमारे घर में फ्रिज नहीं है, फ्रिज जो था ना वो बहुत छोटा था तो हम उसको गांव भेज दिए हैं, बिकॉज फ्रिज की उतनी ज़्यादा यहाँ नीड नहीं थी। रहती है, गर्मी में पड़ती है, बट क्या करें, मजबूरी में सब सहना पड़ता है। सो हम जो बगल वाली दीदी है ना उनके यहाँ फ्रिज में बर्फ़ जमा करने के लिए पानी रखे थे और मैं इतनी मेहनत से जमा होके आया था, वो भी गिर के टूट गया, बट कोई नहीं, बन गया है। इतना मेहनत करने के बाद शिव जी बन गए हैं बर्फ़ के। और सो यहाँ पे मैं डेकोरेशन कर दे रही हूँ। मम्मी मंदिर गई थी तो उनसे बोले थे मम्मी ढेर सारा फूल वगैरह लेके आना सब, तो मम्मी सब ले होके आई हैं। सो यहाँ पे जल्दी से डेकोरेशन करके फ़ोटो क्लिक कर देते हैं। साचू जब छोटी थी ना तो उसका भी क्लिक किए थे, महादेव का पूजा करते हुए साचू का सेम यही मतलब सेम ऐसे ही उसको भी रेडी करके क्लिक किए थे। सो मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा दूँगी दोनों का जो क्लिक किए हैं। अब हम निकल गए हैं, ये दूसरे दिन का वीडियो है। पूरे एक हफ्ते का जो मैं वीडियो है ना इसमें जोड़ जोड़ के मैं लगा के ये वीडियो बनाई हूँ, बट मेरे लिए ये बहुत ही मूल्यवान था, यादगार रहेगा। सो मैं आ गई हूँ लाडू को लेके मंदिर और हमको पूरे मंदिर में दर्शन करते करते ना 12 बज गया था। तो जैसे ही यहाँ पहुँचे ना मंदिर का पट बंद हो रहा था तो बाहर से ही मैं दर्शन कर ली। देखिए पंडित जी पट बंद कर ले रहे हैं तो यहीं से मैं दर्शन कर ली। मूर्ति बहुत ही बड़ा है यहाँ का, तो दूर से ही दर्शन हो जाता है। अच्छा हुआ कि दर्शन हो गया था। सो भगवान से यहीं खड़े खड़े मैं प्रार्थना कर ले रही हूँ, चप्पल निकाल के बगल में। लाडू हमारे सो गए, सुबह से घूमते घूमते ना इनको मतलब नींद आ रही थी और जैसे ही सोने की कोशिश कर रहे थे हम उतर जा रहे थे बाइक से, फिर बैठते थे, फिर इनको नींद आती थी, फिर उतर जाते थे। ऐसे करते करते लाडू सो नहीं पाए थे। सभी लाडू फाइनली सो रहे हैं गोदी में। और यहाँ पे ना मेरा जो चार्जर था ना उसका वारंटी था। सो मेरे फ़ोन का जो चार्जर है ना, जब हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे वहीं छूट गया था लाडू के टाइम, डिलीवरी के टाइम। सो दूसरा चार्जर बाबू लिए थे तो वो भी अभी थोड़ा उसमें इशू है, बहुत लेट से चार्ज
होता है, तो हम बोले कि इसको जो है ना आप चेंज करवा दो या इसको दिखा दो, बिकॉज मैं मायके चली जाऊँगी, वहाँ दिक्कत होगा तो फिर दूसरा चार्जर मुझे लेना पड़ेगा। और ये चार्जर अभी न्यू न्यू लिए हैं और इसका वारंटी भी है, तो आप दिखा दीजिए। तो वही बाबू दिखा रहे थे। मैं गई थी ना आज मुझे ना मतलब 20 मंदिर में मैं दर्शन की। मेरा मन्नत था कि मतलब मेरे पेट में जो बच्चा है सही सलामत हो जाएगा। अगर मुझे पुत्र होगा तो मैं आप सभी लोगों का दर्शन करूँगी, जितने लोग मेरे घर से हॉस्पिटल तक के मंदिर में, जितना भी मंदिर पड़ता था ना मेरे घर से हॉस्पिटल, सारे मंदिर में मैंने दर्शन किया लाडू को लेकर। साथ में साचू और बाबू भी थे। सभी लोगों को थैंक यू बोले, दर्शन किए। घर आने के बाद ना मैं यहाँ पे लाडू के फिर से फ़ोटो शूट कर रही हूँ। तो सब सामान देखकर आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि किस चीज़ का फ़ोटो शूट होने वाला है। तो अभी जल्दी में ही जन्माष्टमी आने वाली है। जितना भी जन्माष्टमी का सामान था ना, गेटअप वगैरह, वो सब यहीं पे था। तो मैं बोली सारा सामान उठा के मायके ले जाने की क्या ज़रूरत है, अभी जन्माष्टमी आने में टाइम है। बट मैं लाडू का फ़ोटो क्लिक कर ही दी थी, उसको कान्हा जी बना के उसका फ़ोटो क्लिक की। यहाँ पे बन रहा है मिट्टी का शिवलिंग बना रहे हैं। तो मम्मी बना रही थी तो मैं बोली लाओ मम्मी मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे मिट्टी का शिवलिंग बन रहा है बिकॉज है सावन का शिवरात्रि, जिसका मम्मी पूजा करने वाली हैं, रुद्राभिषेक करने वाली हैं। प्रदीप मिश्रा जी का लाइव और रुद्राभिषेक चलेगा ना, तो सभी लोग पूजा करेंगे, तो मम्मी भी करेंगे। तो मैं यहाँ पे शिवलिंग बना रही हूँ। लाडू हमारे सो रहे थे और कोई काम करो उसमें साचू पीछे रहे ऐसा हो नहीं सकता। तो आगे आगे आके बैठ के हम भी बनाएंगे कर रही थी। तो वो भी शिवलिंग बना रही है, सबका देखा देखी। और इतना ज़्यादा बातें हो रही थी ना कि लाडू का नींद खुल गया और ये भी देख रहे हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे, हल्ला क्यों हो रहा है। तो मम्मी बोल रही आओ आओ तुम भी बना लो। लाडू अच्छा है कि झूले में है, नहीं तो जितना भी शिवलिंग बना था ना सब ये बिगाड़ देते। भले ही अभी ये घुटनों के बल नहीं चल पाते हैं, लेकिन बदमाशी करने में थोड़ा सा भी पीछे नहीं रहते हैं। फुल बदमाशी करते हैं, फुल शरारत करते हैं। मम्मी यहाँ पे मिठाई बना रही हैं। घर पे ही अगर कोई पूजा रहता ना तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि घर पे मिठाई बनाए, बिकॉज मार्केट का मिठाई ना उतना खाने में भी टेस्टी नहीं लगता है और पता नहीं कैसे बना रहे, कितने दिन का रहे। तो भगवान जी को चढ़ाने के लिए हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि घर का ही मिठाई बने। तो यहाँ पे मम्मी घर का मिठाई बना रही हैं। क्या लड्डू चॉकलेट खाएगा क्या? आपका है? आज है सोमवार और मम्मी का सोमवार का फास्ट भी रहता है। घर में सभी लोगों का सोमवार का फास्ट रहता है, सावन के सोमवार का। यहाँ पे घर पे पूजा पाठ हो गया है और मम्मी और बाबू जो है वो मंदिर जा रहे हैं। और बारिश देख सकते हैं आप लोग, हो ही रहा है। इतना ज़्यादा बारिश इस बार हो रहा है ना सूरत में कि हालत सबकी ख़राब हो गई है। स्कूटी जो है ना वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है बारिश के मौसम में। स्कूटी और बाइक का ना तो ऐसा ही हालत रहता है। मतलब सोसाइटी में जितने लोग हैं ना, ऑफिस जाने से पहले ना, जॉब पे जाने से पहले अपने बाइक का मरम्मत करते हैं, चालू करते रहेंगे, होता ही नहीं है। बाबू भी परेशान हो रहे थे, फाइनली चालू हो गया और दोनों लोग भीगते गए हैं मंदिर। यहाँ पे ना मैं मंगाई थी पार्सल, जो कि आ गया है। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी कि ये पार्सल टाइम से आएगा कि नहीं, बिकॉज मैं जाने वाली हूँ मायके और यही पहन के मैं जाऊँगी। ट्राउज़र और ऊपर का टॉप मैं मंगाई थी और अच्छा हुआ कि दोनों साथ में ही आ गया। मैं यहाँ पे अभी जस्ट सभी लोग सो रहे हैं और पार्सल लेके भैया आए, कुरियर वाले भैया। मैं यहाँ पे ओपन करके देख लेती हूँ क्वालिटी कैसी है, अच्छी है या नहीं। ठीक ही ठाक था, अच्छा था उतने पैसे में, मतलब जितने में था उतने में तो ठीक ही था। मैं यहाँ पे धीरे धीरे पार्सल खोल रही थी, कहीं लाडू उठ ना जाए, बिकॉज ये पॉलीथीन जो है ना खड़खड़ कर रहा था और सभी लोग सो रहे थे। बापू, मम्मी, लाडू, साचू सभी लोग सो रहे थे। मम्मी जो है चूड़ी चढ़ाई थी ना माता जी को, हमको दे दी थी और मैं सारी की सारी चूड़ी एक ही हाथ में पहन ली। मैं ना उस हाथ में इसलिए नहीं पहनी, थोड़ी ही पहनी हूँ, बिकॉज लाडू को ना हमेशा गोदी लेना रहता, मुझे डर लगता है कहीं टूट ना जाए, उसको चुभ ना जाए। यहाँ पे मैं नारियल का जो छिलका है ना उतार रही हूँ, शाम को बाबू को दे देंगे तो वो फोड़ देंगे। हम लोग को नारियल फोड़ना नहीं चाहिए। और इसकी बनने वाली है चटनी, बिकॉज पापा आने वाले हैं हमको ले जाने के लिए मायके, तो इडली बनेगी खाने के लिए। तो ये इडली के साथ सांभर और नारियल की चटनी अच्छी लगती है। ये सब फोड़ फाड़ के निकाल दिए हैं, मतलब छील छाल के, और ये सब कचरा हो गया है। ये जो पेपर कटर था ये भी टूट गया, तो यहीं रख देते हैं। और चलिए जो भी काम था कर लिए हैं। ये पूरा 1 हफ्ता का वीडियो था जो कि मैं मिक्स करके बनाई हूँ। ओके गाइज, बाय बाय।